इसी कथा पंडाल में बैठकर नारद भक्ति का प्रभात सुना। सत्संग क्या है, हमारे जीवन में सत्संग का महत्व कितना है, और जब हम अपने जीवन में सत्संग को धारण कर लेते हैं तो उसका हमारे जीवन में प्रभाव क्या है, हम सभी ने श्रवण किया। हमने देखा और सुना कि नारद जी पूरी भूतल में भ्रमण कर लेते हैं, लेकिन उनको कहीं शांति नहीं मिलती। ऐसे हम लोग का भी आज का जीवन है। हम कितने भी देवालय चले जाए, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन हमें यदि सत्संग का ज्ञान नहीं रहेगा, हमारे हृदय में भक्ति का वास नहीं रहेगा, तो हमें शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए सर्वप्रथम आवश्यकता यही है हमारी कि हमें अपने हृदय में भक्ति को बताना। जब हम अपने हृदय में भक्ति को बताएंगे तो भगवान दौड़े चले जाएंगे, क्योंकि जब हमारे हृदय में भक्ति विराजमान होगी तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति क्या होगा, भाव उत्पन्न होगा। और जब भाव आ जाएगा हमारे हृदय में तो भगवान अवश्य ही आ जाएंगे, क्योंकि कहा गया है भगवान भाव के भूखे होते हैं। फिर हमने भगवान का स्वरूप जाना कि भगवान का स्वरूप कैसा होता है, भगवान का नाम क्या है। हम लोग कल भगवान का नाम क्या रखे, सच्चिदानंद। हम लोग जाने कि भगवान के अंदर ही सब कुछ विद्यमान है, भगवान से ही उत्पन्न होना है, भगवान में ही विलय हो जाना है। तो जो सब कुछ भगवान का ही है, तो हमें भगवान के शरण में क्यों नहीं जाना चाहिए। हमें इतना दुख है, इतना कष्ट है, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम दुखी है, तो क्यों ना हम अपने आप को भगवान को अर्पण कर दें। मेरा दुख भी प्रभु का है और मेरा सुख भी प्रभु का है। वैसे हमारे भगवान का स्वरूप था, उसको हम सभी ने श्रवण किया। एक बार बहुत ही पुण्योदय का विषय है, भाग्योदय का विषय है। जब किसी भी मनुष्य का कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, तब जाकर के कोई एक भगवत कार्य करने का संकल्प परिपूर्ण होता है। वैसे ही इस ग्राम के, इस क्षेत्र के और इस परिवार के, जहां हमारे विद्वान परीक्षित स्वरूप लक्ष्मण पाठक जी है, इनके द्वारा आयोजन किया गया है सप्ताह ज्ञान यज्ञ का। तो जो भी इस क्षेत्र के जहां तक आवाज पहुंच रही है, जो भी भक्तगण है, वो अवश्य ही कथा पंडाल में है, क्योंकि आप लोगों का बैठकर यहाँ कुछ क्षण का सत्संग आपके जीवन को बदल सकता है। यदि हम दिन धरेंगे कि आज नहीं कल चलेंगे, आज तो अभी दूसरा दिवस है, तो ऐसे ऐसे ये 7 दिवस बीत जाएगा, हम कथा पंडाल में पहुंच ही नहीं पाएगा। देखिए, हम जब कथा श्रवण या कोई भी भगवत कार्य करने के लिए अपने मन में इच्छा रखते हैं, और वो परिपूर्णता की तरफ कब पहुंचेगा, जब भगवान चाहेंगे। बहुत सारे माताएं हमारे घर से चलेंगे, बीच में उनकी कोई सहेलियां मिल जाती हैं, उन्हीं से बातचीत करने लगेंगी, तब तक सत्संग का कुछ पल बीत जाएगा। वैसा ही है भक्ति। आज हम सब महात्मा की कथा आगे श्रवण करेंगे और फिर जानेंगे इस भागवत का क्या फल है, प्रभु के अवतार कैसे हैं,
सब कुछ जानेंगे, इसके पहले अपने मन को, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए अपने हाथों को उठाते हुए और अपने मुंह से गुनगुनाते हुए अपने स्थान से ही कुछ समय आइए आप सब भगवान का नाम संकीर्तन कर लीजिए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे